ये यूट्यूब यूज़र होगा। यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव आप दोनों पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी सारे मेरे मित्र जो अशोक जी चौधरी जुड़े हैं लाइव, आप लोगों से अनुरोध है, काफ़ी लोग बार बार इस सरकार की जो तानाशाहीपूर्ण नीतियां हैं और बहुत सारी जो भर्तियां हैं जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, उनको लेके एक बार लाइव रूबरू हुआ हूं आप लोगों के बीच में। एक बार लोग जुड़ जाएं, फिर हम चर्चा करते हैं आगे की जो भर्ती प्रक्रिया को लेके, आगे की अपनी महत्वपूर्ण रणनीति को लेकर। विनीत यादव जी, अंकित अग्रवाल जी, अशोक जी, रंजीत जी, पवन जी, आप सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। और भी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट आ रही है, मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट आ रही है तो आप एक बार कमेंट करें। और बिल्कुल अच्छा हूँ विनीत जी, आप सभी लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा। काफ़ी लोग जो आपके सवाल थे उन्हीं को जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार आज फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे एक साथ लाइव आया हूँ, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे। बेरोजगारों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये साल है 2020। कोरोना का बहाना है, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो एकदम से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ख़ास तौर से अगर गवर्नमेंट की खुद की सरकार की एक सीट की बात हो तो वो अपने एमएलएज को, अपने विधायकों को, आपको पता है कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है, कितनी सुविधा मुहैया करवा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इतना ही नहीं, लगभग 70 से 80% भर्तियों को खराब करने में, युवा को तड़फाने में अधिकारियों को नहीं, इस सरकार का रोल होता है। हम कहते हैं अधिकारी वगैरह, वरना अधिकारी ऐसा कौन सा है जो सरकार के कहने पे काम नहीं करता। सरकार की नीतियां नहीं है, बहुत सारे वीडियोस जैसे पुरानी सरकार के इनके आ रहे हैं। तो आप लोगों सभी से चलो मैं बात करता हूं, जो आपने जो बात कही थी। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का भी मैं जिक्र करूंगा मुकेश जी। फर्स्ट ग्रेड और नई भर्ती, शिक्षक भर्ती रीट के बारे में हमें कुछ प्लानिंग के साथ काम करना है, उस मुद्दों पे मैं बात करूंगा। एक बार आप बने रहे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, कई लोग बार बार पूछ रहे थे 2016 इंग्लिश का जो मैटर है वो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है अन्य भर्तियों को। क्या हुआ, 20 तारीख को कोर्ट में हियरिंग थी, कहीं दिक्कत तो नहीं आई है? लोग बार बार इसको लेके चिंताग्रस्त भी है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि 20 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें डीओपी का जो इश्यू था, डीओपी मतलब कार्मिक विभाग का एक आदेश था 26 अप्रैल 2018 का। उसके अनुसार यदि कोई नई भर्ती आती है, नए अभ्यर्थियों के लिए भी काम की बात है। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार पुष्टि करें आप लोग। हाँ, कार्मिक विभाग का जो आदेश था उसके अनुसार नई भर्ती यदि आ जाती है तो पुरानी भर्ती के पद लैप्स हो जाते हैं। लेकिन 2016 इंग्लिश के बाद में 2018 आई थी जो भर्ती, उसमें क्या होता है कि उस भर्ती आने के बाद में भी दो मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एक तरीके से डीबी का जो आदेश था डिवीजन बेंच का, उस पर स्टे भी किया है कि अगली हियरिंग तक। और उसमें जो बात कही है डीओपी के सर्कुलर की, तो वो खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे वो थोड़ा समझ नहीं पाए। हालांकि डीओपी एक बड़ा नाम होता है, सिंगल बेंच में भी गवर्नमेंट डीओपी का इश्यू लेके गई थी, वहां पे भी मुंह की खाई थी। डिवीजन बेंच में भी, डीबी में भी डीओपी का लेके गई थी, क्योंकि डीओपी भर्ती में आती नहीं है। क्योंकि 2018 की जो भर्ती आई थी उसके बाद में 2016 का रीसफल आया हुआ है। तो आप तनिक ना घबराए, इस बात को अच्छी तरीके से समझे कि खासतौर से वॉल्यूम बढ़ाओ, आवाज कम आ रही है। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा एक बार बने रहे। अब सही आ रही है? आवाज पहुंच पा रही है एक बार खासतौर से? मुकेश जी आप अब आ रहे? ओके। तो दूसरा उन्होंने टाइम को लेके दिया था, समय। तो खासतौर से हमारे एडवोकेट अभी रिस्पोंडेंट में थे,
सुशील जी से मेरी बात हुई थी। सुशील जी जो इस केस को देख रहे हैं, इसके अलावा राइट टू फाइट टीम के खास तौर से वेदपाल जी धनावटी, उनके बड़े भाई वेदपाल जी सुंदरिया वगैरह गए हुए थे। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि एक टाइम को लेके देखो, इसमें सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा कि वेटिंग निकालना, जो रिक्त पद है वो भरने का जो कार्य है वो सरकार का होता है, युवाओं का नहीं होता है। 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को भर्ती कंप्लीट करनी जरूरी होती है। अगर गवर्नमेंट भर्ती कंप्लीट नहीं करती है तो इसमें दोष युवाओं का नहीं है, इसमें सरकार का होता है। तो आगे 4 वीक का टाइम दिया गया था और जैसे मैंने बात की थी वेदपाल जी सेन से, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इसका जवाब भी पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे 2 वीक से 3 वीक के अंदर। तो आप लोगों से जो बार बार इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि 2016 का और 18 से क्या प्रभावित होगा, तो एक बात और भर्तियां हैं 2016 की गणित विज्ञान की। गणित विज्ञान के मेरी सुशील जी से बात हुई है 2016 में, बिमला देवी बेंदा नाम से जो हमारा केस जोधपुर लग रहा है, उसमें खास तौर से सुशील जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है इस वीक में या अगले वीक में केस को लिस्टेड करवाने की, और लिस्टेड होते ही इस पे आदेश पारित हो जाएंगे जिस दिन हियरिंग होगी। और इसको लेके उन्होंने कहा कि जो लिस्टेड करवाने को लेके कोरोना की वजह से कई बार कम केस लिस्टेड हो रहे हैं, इसको लेके जो गवर्नमेंट के जो वकील है उनको भी आपत्ति नहीं है। तो संभवतः हमें सितंबर के में 2016 का भी आदेश मिलने की पूरी संभावना है। प्रफुल्ल जी, मैं आपकी बात को प्रमुखता से रखूंगा, तब तक लोग जुड़ जाते हैं, तो पुरानी 2-3 भर्तियां हैं उनका जिक्र कर लेता हूं। अब जो मुख्य मुद्दा है 17 का 26 अगस्त को उसकी लिस्टेड होना है। सब मेन लिस्ट में उसका नंबर नहीं आया अभी, जो मेरे नाम से याचिका है, तो उसका सप्लीमेंट्री केस में नंबर आने के लिए बोल रहे हैं एडवोकेट साहब। बाकी मैं आपको जो भी बात होगी वो बता दूंगा। अब जो मुख्य मुद्दा है जो इस सरकार का है, 2 प्रकार की दोगली बात करती है। बहुत सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार घर बैठे हैं। अब हमारे जो पीसीसी चीफ है, खास तौर से आप शिक्षा मंत्री जी है, स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यही शिक्षा मंत्री पिछली बार जब सचेतक थे कांग्रेस के, तो वो ये बोल रहे हैं कि युवा भटक रहा है, युवा परेशान है, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया वो करवाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब सेम कंडीशन बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप अब कांग्रेस पे हो रहा है। युवाओं ने इनको सोच के वोट दिया कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन 2018 के लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के कोर्ट के आदेश हो चुके हैं और इन्होंने तो वही रट लगा दी। पहले तो कह दिया कोर्ट के आदेश ले आओ, मैं काम कर दूंगा, कोई लिस्ट नहीं निकलनी है, कोर्ट का आदेश ले आओ, कोर्ट कहेगा वैसे कर दूंगा, इस प्रकार का उन्होंने रटा रटाई बात बोली। अब कोर्ट का आदेश आने पे बोलते हैं ये काम मेरा नहीं है, अधिकारी का है। वरना राजस्थान के किसी भी युवा को आप एक दिन के लिए ये जो शिक्षा मंत्री का पद दे दे, और मैं बताता हूं क्या उनसे लिस्ट नहीं आती है। राजस्थान के युवा को खराब कर रहे हैं और बार बार नोटिफिकेशन के लिए 2020 का नोटिफिकेशन के लिए लोगों को खराब कर रहे हैं। 2018 के लिए और 2020 के नोटिफिकेशन के लिए एक साथ कोई बात रख रहा हूं, उस बात को समझे। 2020 के जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं और 2018 की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान रोजगार महासंघ अब किसी भी प्रकार से, वैश्विक महामारी जरूर है, किसी भी प्रकार, आप सभी से अनुरोध है सभी तक ये बात जरूर पहुंचाए, किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है। हमने सोचा कि गवर्नमेंट मानेगी मानेगी मानेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट है, ये आपके हक की आवाज को किसी न किसी बहाने से दबाने की कोशिश करती है। इसको ये चाहिए कि यदि एक दिन लेट हो तो एक दिन की सैलरी खा जाएं युवाओं की। और ये युवा विरोधी जो सरकार है, इसके खिलाफ इस तानाशाही सरकार को जगाने का समय आ गया है। आपके हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। ये सरकार आपको घर बैठे नौकरी नहीं देने वाली। जो महिलाएं हर बार कमेंट मैसेज करके ये बोलती है सर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है आप लोग इस बात को समझे, आपके कैरियर का सवाल है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, पहले दिन 27 तारीख को, आज तारीख है, उससे मैं 2 दिन बाद की बात कह रहा हूं। आज 24 तारीख है और मैं 27 तारीख की बात कर रहा हूं। 27 तारीख 27 अगस्त को
राजस्थान रोजगार महासंघ टोटल 33 जिला हेडक्वार्टर पे हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, इसके अलावा सभी तहसील लेवल पे अपनी लेटर हेड पे 2020 के नोटिफिकेशन के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए जो वादा 24 दिसंबर को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने किया था, उसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। यह ज्ञापन मैं आपको मेरे इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं और फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो इसमें जो पोस्ट है मेरी पेज पे, इसके ऊपर लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, उसमें आपको आज शाम तक वो लेटर की प्रतिलिपि मिल जाएगी। 27 तारीख को रीट के नए नोटिफिकेशन के लिए सभी जिला कलेक्टर को, अगर उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम ऑफिस में आप हो या तहसील लेवल पे हो तो उपखंड अधिकारी को, अगर और भी छोटा है तो तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाएगा। यदि किसी को, जैसे मान लीजिए मेरी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, हालांकि मैं नंबर वगैरह सब सार्वजनिक कर रहा हूं, सभी जिला अध्यक्ष के, जो तहसील के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, और मैं तो ये मानता हूं सभी युवा राजस्थान रोजगार महासंघ से जुड़े हुए हैं, सभी युवाओं का काम है वो बाहर निकले। अगर कोई जो संगठन के पदाधिकारी समय नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से 27 तारीख को, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे। लेटर मैं सार्वजनिक कर दूंगा, मेरे इस टेलीग्राम का जो लिंक आपके इस पेज पे दिया हुआ है उससे जुड़ जाए, उस पर मैं लिंक पेज डाल दूंगा। और किसी को भी स्पेशल टाइप करवाना है तो मुझे कॉल करे, मुझे व्हाट्सअप मैं उसको कर दूंगा स्पेशल। जैसे किसी को कोटा का करवाना है कि सर कोटा लिखवाना है, हमें कलेक्ट्रेट के नाम पे, हमें उसको कलेक्टर के नाम पे लेना है, हमें तहसीलदार जी के नाम पे देना है, या हमें एसडीएम के नाम पे देना है, उपखंड अधिकारी किसी को भी देना है, जो भी, तो आप 27 तारीख को नई रीट भर्ती के लिए, इसी दिन ही नई व्याख्याता भर्ती 2020 3000 पदों की जो घोषणा की गई है उसका भी ज्ञापन दिया जाएगा हमारी राजस्थान रोजगार महासंघ की टीम और पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए। दूसरी बात, 27 तारीख, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात पूरी सुने। 28 तारीख को जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है सिंगल बेच का और डबल बेच का 2018 की वेटिंग के लिए, क्योंकि वो अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो वो वापस तैयारी करेंगे, वो वापस 2020 वाली सीट को करेंगे, और आप मानते हैं कि किसी न किसी युवा का भला होना जरूरी है, तो 20 वाले भी 18 को कोऑपरेट करें। 18 के लिए 28 तारीख को सेम प्रोसेस की जाएगी ज्ञापन देने की। ये 2 दिन है, ये मिनती मानना या हम किसी को सहर्ष तरीके से हम मनाने की कोशिश करेंगे, सरकार के सामने बात देने की कोशिश करेंगे। पूरे लगभग 300 हेडक्वार्टर से एक ही हमें जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री के नाम पे लिखना है, उसमें प्रतिलिपि जो हम नीचे देंगे उसमें हम राज्यपाल को, गवर्नर को भी देंगे, पीसीसी चीफ या शिक्षा मंत्री मान लीजिए जो लोटासरा जी है उनको देंगे, एक प्रतिलिपि उनकी हमारे मुख्य सचिव को भी जाएगी। अब आगे की जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो दौर था ज्ञापन देने का, मिनती मनवाने का, मिनती करने का, किसी भी प्रकार से अपन जो कहते हैं सविनय रूप से हम अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। इसके तत्पश्चात 27 का ज्ञापन है रीट नई भर्ती का, 27 का ज्ञापन है रीट फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती के लिए। 28 का जो ज्ञापन होगा वो ज्ञापन 2018 की कोर्ट आदेश को लेके है। फिर तैयार हो जाओ, 29 और 30 को सैटरडे संडे पड़ रहा है, लगभग लोगों की छुट्टी है, 7 बजे से लग जाओ, ट्वीट करना है। और ट्विटर पे हमें अपनी मांग नहीं रखनी है, हमारी मांग पूरी उसी तरीके से होगी जब हम किसी को आंख दिखा के अपनी मांग मनवाने वाली काम करना है। आपको ट्विटर पे एक ही चीज ट्रेंड करवानी है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पहले इस बात को पहुंचाना है कि रियल में राजस्थान में एक मंत्री का जो पीसीसी चीफ है, ये बात आपको टैग करनी है। इस डोटासरा जी को भी, इस हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, जो जानबूझकर आंख मूंदे बैठे हैं, और इसके अलावा जो इनके आला कमान है, जो कभी कोई अध्यक्ष बनता है कभी कोई अध्यक्ष बनता है, इन सब तक को टैग करके, और आपको एक ही बात रखनी है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये तारीख है, हम जो ट्विटर वार कर रहे हैं
वो तारीख आपको 29 और 30 तारीख 2 दिन लगातार जो भी सोर्स बनता है, जो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है उसको लीजिए, जिसके ट्विटर फॉलोवर ज्यादा है उसको लीजिए, मिन्नती करनी पड़े, हमें ये बात ट्रेंड करवानी है, हर तरीके से उनके पास पहुंचानी है। जब हमारा 7 बजे से आपको लगना है 29 तारीख को, 30 तारीख को, 29 और 30 तारीख को हम ट्विटर वार करते हैं। 1 तारीख को इस सरकार को तंग करना है। आपके पास ज्ञापन की प्रतिलिपि है, आपके पास सभी विधायकों के नंबर है, अपने अपने विधायक को 10-10 अलग अलग नंबर से, नंबर नहीं है तो मैं सार्वजनिक करूंगा सभी विधायकों के। देखो, जो आपका विधायक है, आपकी भर्ती का मामला है, सभी अपने विधायकों को 10 अलग अलग नंबरों से टिका दो भाई, जम के लेटर लिखो भाई, सीएम साहब को लेटर लिखो, हमारे लिए पोस्ट डालो, ट्वीट करो, फेसबुक पे बोलो, स्पष्ट बोलो। हर विधायक को 1 तारीख को ये काम करना है। इनको बिल्कुल भी काम नहीं करने देना है 1 तारीख को, क्योंकि ये जनता के सेवक तभी है। ये बार बार कहते हैं हमें काम नहीं करने दे रही है बीजेपी, चलो बीजेपी को तो छोड़े, युवा नहीं करने देगा अगर युवा का काम नहीं करेंगे। 2 तारीख को, 2 सितंबर, जिसमें इस शिक्षा मंत्री ने कहा था फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, अगस्त को रीट का और इसमें 2 सितंबर को फर्स्ट ग्रेड का, आंदोलन को कुचलने के लिए। इसी 2 सितंबर को पूरे राजस्थान में इसी शिक्षा मंत्री जो बार बार प्रतीक्षा करवा रहा है, यानी प्रतीक्षा मंत्री, इसका पुतला जलाना है। 33 जिला हेडक्वार्टर पे, सभी उपखंड मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, ब्लॉकों पे इस शिक्षा मंत्री का पुतला जलाना है। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइव करके, और जो भी फोटोज वगैरह है वो मुझे मेरे निजी नंबर पे भेजे, मैं उसको सार्वजनिक करूंगा। और पूरे राजस्थान में विरोध होना चाहिए। हमें आता है शिक्षा मंत्री जी आके कह देते हैं अब बस रीट आ रही है भाई, रीट आ रही है, लड़के लग जाते हैं, कुछ तथकथित उसके चेले चपाटे लग जाते हैं। नेताजी ने कह दिया भाई नेताजी हो गया, नेताजी राजी, चेले चपाटे राजी, और आप लोगों को उल्लू बनाने के चला गया। 20 दिन ठंडी बस्ते में डाल दिया। ये हलक से निकाल के लेके आना पड़ेगा, ये काम की बात नहीं है। इसके बाद में भी यदि ये सरकार नहीं बांधती है तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में इसके खिलाफ जहां भी शिक्षा मंत्री जाता है वहां पे पहुंच के, जहां भी इसका प्रोग्राम होगा, इसका विरोध करेंगे। सुना था कि ये लोग बीजेपी पे पिछली सरकार में काले झंडे पे काला रंग से बीजेपी को कहते थे बीजेपी चिढ़ती है। अब इनको बहुत कुछ काला दिखाएंगे। वक्त है कि आप इस बात को बखूबी से समझना। अब जो 2-3 और भर्तियों के मेरे पास कॉल आए थे, एक और बड़ी बात बताता हूं, इस सरकार का एक घोटाला किया हुआ है एक भर्ती में स्पष्ट तौर से। मेरे पास इसका बहुत बड़ा एविडेंस है, इसको भी एक्सपोज करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने नियुक्तियां भी ली है। पिछली रीट भर्ती में भी कोई बातें निकल के आ रही है, जिसमें भी अपने को एक्सपोज करना है। जो फर्जी डिग्रियों से इनसे जो काम किया है ना, इस सरकार ने करवाया है, क्या किया है, किस किस को नियुक्तियां दी है, सभी को एक्सपोज करेंगे। आप बिल्कुल, टीम पूरी काम कर रही है। 2013 सूचना सहायक के काफी सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे। 2013 सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी है, मैं उनको समय दूंगा लगभग 5 सितंबर के पश्चात। तो आप सभी से मैं जयपुर मिलूंगा, आपको सारी प्लानिंग, सारी बातें कहूंगा। जो मैं बात कह रहा हूं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 27 को हम लोग ज्ञापन देंगे पूरे राजस्थान में, जिला क्वार्टर पे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के लिए और रीट के लिए। 28 को जो कोर्ट का आदेश हुआ है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए रीट भर्ती के लिए। 29 को और 30 को हम ट्विटर वार करेंगे, जिसमें स्पष्ट तौर से एक ही बात कहेंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, हमें किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी है, एक ट्रेंड करवाना है। और 1 तारीख को सभी एमएलएज, एमपी को फोन करके, अगर आपको यह लगता है कि हमें कांग्रेस का कोई भी बंदा हो, पदाधिकारी हो, चाहे केंद्र का हो, काजी निजामुद्दीन हो, चाहे अविनाश पांडे हो, चाहे अजय माकन हो, चाहे सोनिया गांधी का ऑफिस हो, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे प्रियंका गांधी का हो, चाहे फैक्स हो, चाहे हमें 1 तारीख को जितना कुछ करना है वो कर देना है। इनको दिखाना है कि राजस्थान का युवा क्या था और क्या है, जो अपने स्वाभिमान से, हमने ये सोचा था स्वाभिमान की लड़ाई है, हम समझ रहे हैं,
लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। सुरेंद्र जी मेरे को फोन करना आप। एलडीसी 587 पद के लगभग मैं आपको बता रहा हूं 4 से 5 सितंबर के बाद में मैं आपको समय दूंगा। इस बात को भी मैं प्रमुखता से रखूंगा। एलडीसी 587 जो पोस्ट जो इस सरकार ने खाई है, एलडीसी में नहीं है, 2018 के सेकंड ग्रेड में भी कुछ ऐसा ही काम किया है, उसका भी हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद में बोलूंगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, 2 तारीख को पूरे राजस्थान में इस तानाशाही मंत्री का पुतला फूंकना है। और सीकर हो चाहे इसका गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ हो, सभी जगह मेरी टीम तैयार है। इसके अलावा पूरे राजस्थान के 33 जिला पे मैं सभी अपने जो अध्यक्ष है उनके टीम मेंबर के नंबर सार्वजनिक करने के लिए 2016-17 मधु जी में बोल चुका हूं, शुरू से देख लेना आप। 16 वाली में एफिडेविट का भी बोल चुका हूं, सही राम जी। नई शिक्षा नीति लागू इस मैटर में नहीं होगी। अभी आप शिक्षा नीति नाम सुन लिया, हवा सुन लिया, उसको सही तरीके से पढ़े। जो इंटरव्यू डेमो साक्षात्कार का जो इश्यू है वो इस प्रकार का नहीं है, अलग प्रकार का इश्यू है, अभी नहीं लागू होगी, समय लगेगा उसमें। और हो सके उसको हम इस प्रकार की जो गलत नीति है उसको लागू नहीं करने देंगे। तो जो 2018 के जो रीट के वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाएं। वेटिंग ऐसे नहीं आने वाली, डीबी में जाने वाली है सरकार। आपको कान खोल के सुन लीजिए, मैं इसलिए भाग रहा हूं, इससे बहुत सारे युवाओं का हित होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाएं। और ये देखो, मैं आज भी बता रहा हूं, 2013 एलडीसी का मैं बात रखूंगा सर, आज नहीं कब भी बाद में रखूंगा। बीएड लेवल फर्स्ट का बीएड, ये बहुत बड़ा महेश कुमार जी मैसेज कर रहे हैं। एक बार बार लड़कों के इनके फोन आ रहे थे कि सर बीएड वाले ज्यादा है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसटीसी वाले कम है। सपोर्ट का इश्यू नहीं है यहाँ पे, मैं जो बात कह रहा हूं वो मुद्दे की कह रहा हूं। कोई आपको भ्रमित कर रहा होगा, कोई आपको कई बार की बात कर रहा है। लेवल फर्स्ट में 2011 से पहले 2011 का जो आरटेड था, आरटेड पहली बार आया था, एनसीटी की गाइडलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग पहले आरटेड आया तो उसमें लेवल फर्स्ट में बाहर कर दिए गए थे बीएड वाले। अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले शामिल हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं नहीं होने देंगे, कुछ भी कर लेंगे। होना नहीं होना वो सरकार का काम है, कोर्ट की प्रोसेस अगर होती है तो। लेकिन अगर जो देश में जो माहौल है, जो चल रहा है प्रोसेस, चाहे कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बुरा मानने की बात नहीं है। पद चाहे एक हो, आपको एक सीट चाहिए, आप तैयारी करेंगे तो मेहनत करके लग भी सकते हैं। कई लोग पटना का इनका हवाला देते हैं, पटना हाई कोर्ट का, दिल्ली का, उन्होंने कभी ऑर्डर पढ़ा नहीं सही तरीके से, उनको शायद तक पता नहीं है। और बीएसटीसी वालों को भी प्रभावित करने की कोशिश करें। लेवल फर्स्ट में बीएड वाले अलाउ होंगे, ये बात आज मैं कह रहा हूं, मैंने 14 मार्च को कह दी थी। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख लीजिए, फरवरी में मैंने बात कही थी, मैं जब सचिवालय में था लॉकडाउन लगने से पहले। तो इस पे जब कार्य चल रहा था रेट पे, तब हमें इस बात पे हमने बात भी की थी कि क्या ये लागू हो रहा है, नहीं हो रही है, रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो जो अधिकारियों ने जो गाइडलाइन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो कह रहे थे ये शामिल होगा, ये नहीं होता है। अब कई लोग कहते हैं अगर होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट चले जाए, चाहिए कोर्ट जाने से भर्ती प्रभावित होगी। कई लोग कहते हैं नहीं होगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट जाने पे बीएसटीसी वालों को शायद तक ये सोच रहे हैं मुझे न्याय मिल जाए, तो न्याय वाली बात नहीं, आपका समय बर्बाद हो सकता है। कई लोग इस पे राजनीति कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, हमें विज्ञापन निकलवाना ज्यादा प्रायिकता है हमारी। पहले विज्ञापन निकले फिर उस पर बात रखेंगे और सारी बात मैं रखने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा समय अभाव था, थोड़ा जल्दी आया, लेकिन इस बात को समझे 27 से लेके 2 तारीख तक पूरा माहौल तैयार करना है, इस सरकार को जगाना है। अभी 2 मुद्दे लेके चल रहा हूं मैं, नई भर्ती 2 रीट की और फर्स्ट ग्रेड की, और एक मुद्दा है जो कोर्ट से आदेश हुआ है उसको पारित करवाने के लिए आप लोग सहयोग करें। इसके बाद में अन्य भर्तियों की भी चर्चा करेंगे। 2016-17 साइंस मैथ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है।
हर चीज को मैं बखूबी से देख रहा हूं, हर प्रकार की। और कई चीजें हैं मेरे पास, अच्छी बातें भी है 2016-17 को लेके, लेकिन अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं किसी भी कारण से। मेरा जो ग्रुप जुड़े हुए हैं लोग, उनको, कई लोगों को पता है। और बहुत जल्दी अपने को अच्छी न्यूज भी मिलेगी। धन्यवाद, आप लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत।